हाय एवरीवन। अगला वीडियो में हम लोगों ने ट्रिगोनोमेट्री का कुछ पार्ट्स को पढ़े थे और कुछ फार्मूला को हम छोड़ दिए थे, जिसको इस पार्ट में जानेंगे। चलिए देखते हैं क्या क्या फार्मूला है। तो पहला है टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा और कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा। अब अगर इसको स्क्वायर में लेते हैं, इसमें स्क्वायर में लेते हैं तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर थीटा। कुछ फार्मूला है चेंज रूल का, इसको भी जानते हैं। चेंज रूल में है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर टेन थीटा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा और कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। अगर इसको हम स्क्वायर में लेते हैं तो इस तरह से इसको देखिए, साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। सेम इसमें जैसे था उसी तरह होगा, सिर्फ यहाँ पर चेंज होगा तो स्क्वायर आ जाएगा। साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। उसके बाद टेन में अगर लेंगे तो टेन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा कॉट स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा टेन स्क्वायर थीटा। इस तरह से जो है आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा और कॉसेक स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। जैसे एक समकोण त्रिभुज हम यहाँ पर बनाए हैं ए बी सी। अगर सी को थीटा लेते हैं, किसको, सी को थीटा लेते हैं तो आपका पी का काम कौन करेगा, थीटा के जस्ट सामने वाला पी का काम करेगा, यानी ये लंब हो जाएगा ए बी और आधार हो जाएगा बी सी, बी और कर्ण एच। आप लोगों को अगला वीडियो में हम बताए थे कि एच कभी चेंज नहीं होता है। तो चलिए जितना फार्मूला हम लोग सीखे हैं दो वीडियो से, इस फार्मूला से अनुरूप कुछ उदाहरण को लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1 में हमने लिखा कि यदि साइन थीटा बराबर 3/5 हो तो कॉस थीटा का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले इस हिसाब को आप दो विधि से बना सकते हैं, दो तीन। देखिए मैथ में तो बहुत सारा ट्रिक्स है, बनाने का विधि है, तो आप लोगों को हम दो टाइप से बनाने के लिए सिखाते हैं इस हिसाब को। जैसे यहाँ हिसाब नंबर 1 लेते हैं और लिखते हैं सॉल्व। पहले है साइन थीटा बराबर 3/5, साइन थीटा बराबर कितना है 3/5, साइन थीटा बराबर 3/5। चलिए यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, P बटे एच, P बटे एच होता है। तो इसको P बटे एच में भी लिख सकते हैं, इसको लिख दिए P बटे एच। यहाँ पर देख रहे हैं P और H का मान मालूम है। आप लोगों को हम बताए थे कल कि पाइथागोरस प्रमेय से आप लोगों को बताए थे कि यहाँ पर आपको जरूरत है b का। b बराबर क्या होता है, √h² माइनस p²। इसीलिए h बराबर b बराबर √h² माइनस p²। चलिए h का मान रख देते हैं, कितना है 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 9, 25 से 9 घटेगा 16 बचेगा, 16 से 4 निकल जाएगा। इस तरह से आपको निकालना था किसका मान, कॉस थीटा का। इसीलिए कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा, b बटे एच। b का मान 4 निकाले हैं और h का मान 5। बस यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से बताइए आप लोगों को समझ में आया? यस सर। बिल्कुल आसान है ना? यस इस सर। तरह आप बना सकते हैं, किसी भी तरह का डाउट या दिक्कत आपको नहीं रखना है। इस हिसाब का और एक तरीका से आप बना सकते हैं। जैसे देखिए दूसरा विधि में हम लिखते हैं स्टार देके, साइन थीटा बराबर कितना था आपका 3/5, 3/5। इसीलिए कॉस थीटा बराबर आप लोगों को एक फॉर्मूला पढ़ाए थे, याद है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। चलिए √1 माइनस कितना था साइन थीटा का मान, साइन थीटा का मान 3/5 का स्क्वायर, तो √1 माइनस 9 बटे कितना हो जाएगा 25। अब यहाँ लघुत्तम कर लेते हैं तो 25 माइनस, तो यहाँ हो जाएगा 25 माइनस 9 बटे 25
बचा कितना, अंडर रूट 16/25, यहाँ से निकलेगा 16 से 4 और रूट 25 से 5। देखिए ये आपका और आसान बुझाया इसके बनिस्पत। तो दोनों जो है विधि में से किसी एक विधि का प्रयोग कर सकते हैं। चलिए इसको हम मिटाते हैं और अगला जो है एक हिसाब को फिर से लेते हैं। एक हिसाब है आपका दूसरा नंबर, उदाहरण नंबर 2। साइन ए बराबर कितना है, साइन ए बराबर 12/13। तो tan ए तथा cos ए का मान ज्ञात करें। पहले देखिए साइन ए का मान कितना है, 12/13। चलिए हम इसको कोशिश करेंगे कि आप लोगों को चित्र से बनाने का बताने का कोशिश करते हैं। चल चित्र में इसको कैसे बनाना है, तो यहाँ लिखेंगे हिसाब नंबर 2 सॉल्व लिखे। हिसाब नंबर 2 सॉल्व, किसका मान है, साइन ए। साइन ए बराबर 12/13 क्या होता है, P/H। चलिए ये ए को थीटा माना है, किसको, ए को थीटा माना है। तो चलिए यहाँ पर हम इसी चित्र में कर देते हैं। तब ये अगर थीटा है आपका, ए को थीटा माना गया है, तो ये आपका पी का काम करेगा और ये बी का और ये एच का। एच तो कभी चेंज नहीं होता है, आप लोगों को बताए थे कि एच इज नॉट चेंज, एच कभी भी चेंज नहीं होता है। चलिए पी का मान कितना है, 12, तो पी के सामने रख दिए। उसके बाद एच का मान कितना है, 13। आपको बी का जरूरत है, इसीलिए बी बराबर अंडर रूट h² माइनस p²। एच का मान 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169, अब 12 का 144। अंडर रूट कितना बचेगा, 25, 25 से कितना निकलेगा, 5। अब आपको निकालना क्या था, इसका मान हो गया 5। आपको निकालना था tan ए, इसीलिए tan ए बराबर क्या हो जाएगा, P/B। P का मान 12 और B का मान 5। फिर आपको निकालना है cos ए, cos ए B/H। B का मान 5 और H का मान 13। हो गया, किसी तरह का डाउट, नो सर, आराम से बना सकते हैं। यस सर। चलिए उदाहरण नंबर कितना को लेते हैं, 3 को लेते हैं। चलिए थोड़ा सा फटाफट आप लोग देख लीजिए। 3 नंबर में क्या है, यदि tan b बराबर, यदि tan b बराबर, चलिए 3 नंबर देके हम यहाँ सॉल्व लिखते हैं। tan b बराबर √3, tan b बराबर √3, tan b बराबर √3। तो यहाँ पर एक चीज देख रहे हैं कि सिर्फ tan b √3 है, आपको निकालना है साइन बी और cos b। नीचे कुछ नहीं है, नीचे कुछ नहीं है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं √3/1। कोई दिक्कत, नो सर। बराबर क्या हो जाएगा, P/B। आपको इस बार किसका मान चाहिए, इस बार थीटा किसको माना गया है, B को थीटा माना गया है। तो यहाँ पर जो है ना ये आ जाएगा चित्र में, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका, मान लीजिए इसको B मान लेते हैं और इसको C मान लेते हैं, ठीक है। या चित्र का भी कोई जरूरत नहीं है, चित्र आप बना भी सकते हैं, नहीं भी बना सकते, क्योंकि सब में B पूछा है, साइन B cos B। अगर यहाँ पर C पूछ लेता या कुछ और पूछ लेता तो चेंज करने चित्र बनाने का जरूरत था। फिर भी हम चित्र में बताने का कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले H का मान निकालना है, H बराबर अंडर रूट P² प्लस B²। चलिए P का मान क्या है, √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, 3 जोड़ 1 कितना बचेगा, √4 हो जाएगा, 4 से 2 निकल जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, जब B को थीटा लिए हैं तो P का काम √3 और B का काम कौन करेगा, 1, और H का मान कितना हो गया, 2। आपको निकालना था साइन B और cos B, इसीलिए साइन B क्या हो जाएगा, P/H। P का मान देखिए चित्र में कितना लिखे हैं, √3 और H का मान 2, ठीक है। उसके बाद आपको निकालना है cos B बराबर क्या हो जाएगा, B/H, तो 1/2। इस तरह से आप बना सकते हैं। इसी हिसाब को आप एक और विधि से बना सकते हैं, देखिए कैसे, तो इस तरह से। तो चूंकि आप लोगों को हम एक चीज नहीं बताए हैं कि थीटा का मान कि कितना डिग्री का कितना मान होता है,
अगला वीडियो में आप लोगों को हम बताएंगे, फिर भी उसका प्रयोग करके आप लोगों को दिखाते हैं। सॉल्व करेंगे 3 नंबर को। ये दूसरा विधि से 10b बराबर कितना √3 या 10b बराबर कितना हो जाएगा। 10 कितना डिग्री का मान √3 होता है, 60 डिग्री का मान। अगर मान लीजिए ये 10 खत्म, काटा नहीं जाता है। एक चीज जान लीजिए, वीडियो आप लोग देख रहे हैं, यह मत समझिएगा कि सर जी काट दिया, इसको काटना जरूरी नहीं है या काटा नहीं जाता है। मान लीजिए दोनों तरफ से 10 हट गया, तो इसीलिए थीटा के जगह पर क्या है, b बराबर 60 डिग्री। तो आपको बताना है किसका किसका, साइन बी। अब लिखेंगे चूंकि साइन बी बराबर कितना हो जाएगा, साइन बी के जगह पर 60 डिग्री कितना होता है √3/2। और आपको निकालना था cos बी, इसी तथा cos बी बराबर क्या हो जाएगा, cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री का मान 1/2, cos 60 डिग्री का मान 1/2। अब एक और उदाहरण ले लेते हैं ताकि आप लोग जो पूरी तरह से इसको समझ जाएं। और आप लोग घर में भी जो है ना बहुत तरह का किताब आप लोगों के पास होगा, चाहे NCERT का हो, चाहे कोई मॉडल सेट हो या स्टूडेंट फ्रेंड्स हो, किसी भी किताब से आप बना सकते हैं। और कोशिश कीजिएगा किस तरह का हिसाब को हम खुद से सॉल्व करें। अगर आपसे सॉल्व नहीं होता है तो फिर से आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम दोबारा आप लोगों को समझाने का कोशिश करेंगे। लेकिन मेहनत करना है, एग्जाम आप लोगों का पास बिल्कुल जो है पास है। आप लोगों के पास मात्र 3 से 3 महीना बचा हुआ है। चलिए 4 नंबर को सॉल्व करते हैं। 4 नंबर में हिसाब क्या है, tan थीटा बराबर m/n हो तो cos थीटा और sin थीटा ज्ञात करें। तो tan थीटा बराबर है m/n बराबर क्या होता है, p/b। p और b मालूम, h निकालना है, इसीलिए h बराबर क्या हो जाएगा, √p² + b² √m² + n²। देखिए बीच में प्लस है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। बहुत सारा स्टूडेंट है कि यहाँ पर क्या करता है कि m² देख लिया तो सोचा कि अरे m² है तो m निकल जाएगा, n² है तो n निकल जाएगा। कंफ्यूजन हो जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट का कॉपियों में देखा जाता है कि वो निकाल देता है। इतना बताने के बाद भी तो आप लोग समझ जाइए कि अगर बीच में प्लस या माइनस रहेगा तो वो नहीं निकलेगा, अगर होल स्क्वायर रहता है तब निकलेगा। जैसे अगर इस तरह से रहता m + n का होल स्क्वायर, तब जो ये √ से बाहर निकलता m + n। बट ये तो है नहीं, आपका क्या है, √m² + n²। इसीलिए इसको ज्यों का त्यों रखना है। अगर बीच में जोड़ या घटा का चिन्ह ना होकर सिर्फ अगर m² n² गुना के रूप में रहता तो आपका mn बाहर निकल जाता। लेकिन यहाँ पर आप बाहर निकलने का ये m² + n² अगर कोई कर देता है m + n तो वो बिल्कुल गलत है। बिल्कुल क्या है, गलत है। आपको इतना गलती नहीं करना है। आप समझ लीजिए कि अगर बीच में प्लस या माइनस का चिन्ह रहे और अलग अलग स्क्वायर रहे किसी भी चर राशि पर तो उसको ज्यों का त्यों छोड़ देंगे। किसी भी प्रकार का आपको परिवर्तन नहीं करना है। यही आपका h हो गया, यही आपका क्या हुआ, h। अब आपको निकालना है किसका मान, cos थीटा और sin थीटा। इसीलिए cos थीटा बराबर b/h। तो b का मान क्या था, n/√m² + n²। और एक निकालना है क्या, sin थीटा। sin थीटा बराबर क्या होता है, p/h। आप लोग भी बोलिएगा p/h। p का मान कितना है, m। अब h का मान √m² + n²। बस इसी तरह से आपको बनाना है। और आगे देखिए हमने जितना भी उदाहरण लिया साइन, कॉस और tan से रिलेटेड है, और अलग अलग उदाहरण आ सकता है। चूँकि आप लोगों को हर चीज़ का फॉर्मूला बता चुके हैं तो आप लोग उसको बनाइएगा। थैंक यू।